कौन है महादेव शिव? क्या कभी आपने सोचा है कौन है महादेव शिव? अगर आप किसी पंडित से पूछोगे तो वह कहेंगे शिव जी अजन्मा है, अमर है, अनंत है, उनके कोई माता पिता नहीं है, वह सदा काल से अस्तित्वमान है और सदा काल अस्तित्वमान रहेंगे। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव जी का सर्वप्रिय काम है कैलाश में जाकर समाधि में बैठना। और जब हम शिव जी की ध्यान मग्न छवि देखते हैं तो हम देखते हैं कि शिव जी ने गले में नाग पहना हुआ है, उनके तीसरी आंख है और उनकी जटा से गंगा जी निकल रही है। तो इन सब का क्या तात्पर्य है? तो योग शास्त्र के अनुसार जब हम ध्यान करते हैं और हमें समाधि का अनुभव होता है और हमें आत्म स्वरूप का दर्शन होता है तो वह होता है हमारे शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति से। जब आध्यात्मिक उन्नति होती है तो वह सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति शरीर के नीचे से ऊपर उठकर मेरुदंड के मार्ग से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और जब वह मस्तिष्क तो पहुंचती है तो हमें समाधि होती है। तो जो नाग है वो कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप है। तीसरी आंख को योग शास्त्र में आज्ञा चक्र कहते हैं। तो जब ये शक्ति हमारे ललाट में स्थित आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो हमें पूर्ण ज्ञान होता है। तो यह तीसरी आंख ज्ञान स्वरूप को दिखाती है। और शिव पुराण में कहा गया है जब शिव जी तीसरी आंख खोलते हैं कामदेव भस्म हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हमें ज्ञान होता है तो उस ज्ञान की वजह से हमारे भीतर रही काम भावना नष्ट हो जाती है। और जटा में रह से निकलती गंगा का अर्थ है जब हमारी कुंडली शक्ति हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, हमारी जटा तक पहुंचती है, तब हमें संपूर्ण ज्ञान होता है, हम समाधि मग्न हो जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं और वहां से ज्ञान की गंगा का प्रभाव होता है। तो गंगा जी हम पूर्ण ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं और वह ज्ञान का प्रभाव को दिखाती है। तो इस प्रकार शिव जी का जो स्वरूप दिखाते हैं वह होता है हमारे समाधि का स्वरूप, हमारे आत्म का स्वरूप। और आत्म को सत चित आनंद स्वरूप कहा गया है। इसीलिए शिव योगी कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सदा काल से ध्यान मग्न शिव जी हमारी ही आत्मा का निरूपण है। नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो। E-learning course in Hinduism.